हेलो गाइस। स्वागत है आपका नेट एक्सपर्ट्स चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ईमेल एड्रेस पॉलिसीज क्या होती है एक्सचेंज सर्वर 2019 में। तो सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। सो अगर मैं बात करता हूँ ईमेल एड्रेस पॉलिसीज की, तो ईमेल एड्रेस पॉलिसीज आपके हर एक्सचेंज सर्वर में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अगर मैं 2010 सर्वर की बात करूँ, 13 की बात करूँ, 16 या 19, किसी भी एक्सचेंज सर्वर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो हर एक्सचेंज सर्वर पे ईमेल एड्रेस पॉलिसीज आपकी एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जब भी आप एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करोगे, एक डिफॉल्ट पॉलिसी के नाम से ईमेल ईमेल एड्रेस पॉलिसीज के अंदर क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अब वो होती क्या एक्चुअल में, अगर मैं अगर जैसे अगर आप लोग मेल बॉक्स क्रिएट करते हो किसी भी यूजर का, लाइक एग्जांपल ले लो, मेरे पास एक यूजर है सुधांशु कपूर के नाम से, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होगे, सुधांशु कपूर के नाम से मेरे पास एक यूजर है। मैंने इसका एक मेल बॉक्स क्रिएट किया। ठीक है, तो इसका मेल बॉक्स का नाम हुआ सुधांशु@abc.local। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप किसी यूजर का मेल बॉक्स क्रिएट करोगे, तो जो भी आप एलियास नेम में डिफाइन करते हो, उसी एलियास नेम के बेसिस पे एक्सचेंज सर्वर क्या करता है, आपका आपके उस पर्टिकुलर यूजर का मेल बॉक्स क्रिएट करता है, उसकी ईमेल एड्रेस क्रिएट करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसकी एडिट पे जाऊँ, इस पर्टिकुलर यूजर की, मैंने यहाँ पे सुधांशु कपूर का जो यूजर है उसके मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज ओपन करी है। और अब यहाँ पे देखो, इसका एलियास नेम क्या है, सुधांशु है। ओके। अगर मैं यहाँ पे पीछे देखूं, तो इसका एलियास नेम के बेसिस पे ही इसका ईमेल एड्रेस क्रिएट हुआ है, सुधांशु@abc.local। अब मुझे ऐसा नहीं करना। मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मैं किसी यूजर का मेल बॉक्स क्रिएट करूं, तो उसका ईमेल एड्रेस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों यूज करे। जब भी उसका ईमेल एड्रेस क्रिएट हो, तो फर्स्ट नेम के साथ साथ लास्ट नेम भी आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लोग, मेरे मेरे यूजर का नाम सुधांशु कपूर है, तो हम लोग, मैं क्या चाहता हूँ कि सुधांशु फर्स्ट नेम आए उसका, डॉट लगा के सेकंड नेम, लास्ट नेम भी आए कपूर, आगे @ आगे डोमेन नेम abc.local। तो मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपने ईमेल एड्रेस क्रिएट करने का फॉर्मेट चेंज करना है, तो हम लोग कहां पे यूज करते हैं, हम लोग किसका यूज करते हैं, ईमेल एड्रेस पॉलिसीज का यूज करते हैं। ईमेल एड्रेस पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट रहती है। ठीक है, जो एलियास नेम पे काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मेल फ्लो पे आता हूँ, मैं मेल फ्लो पे क्लिक करता हूँ, तो मेल फ्लो के अंदर आपको ईमेल एड्रेस पॉलिसीज के नाम से आपको एक टैब दिखाई देती है। आप इस पर क्लिक करते हो, तो देखो बाय डिफॉल्ट आपकी एक पॉलिसी बनी होती है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट पॉलिसी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊं, इस पॉलिसी की, तो यहाँ पे देखो, ईमेल एड्रेस जो फॉर्मेट है यहाँ पे, ये इसने एलियास नेम का लिया हुआ है। हमें कैसे पता चलता है, मैं इसको, अगर मैं एडिट करूं इस ईमेल एड्रेस फॉर्मेट को इस पॉलिसी के अंदर, तो ये देखो, ये क्या कह रहा है, alias@contoso.com। मतलब अगर आपका आपका ये एलियास नेम लेगा और साथ में आपका डोमेन नेम लेगा, डोमेन नेम कोई भी हो आपका, abc.local है, या आपने कोई भी डोमेन नेम जो यूज किया हुआ है, वो डोमेन नेम लेगा और यूजर का आपका एलियास नेम लेगा। ओके। तो हम बाय डिफॉल्ट इस पॉलिसी पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। डिफॉल्ट पॉलिसी आपकी, इसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको दिखा रहा है कि मेरा जो ईमेल पैरामीटर्स है, जो मेरा डोमेन नेम क्या है, वो @abc.local पे काम कर रहा है। राइट। तो अब मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है। मुझे चाहिए कि भाई इसका फर्स्ट यूजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आना चाहिए ईमेल एड्रेस में। राइट। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को फर्स्ट नेम का सिर्फ पहला लेटर चाहिए और लास्ट नेम पूरा चाहिए। या मुझे फर्स्ट नेम पूरा चाहिए, लास्ट नेम का लास्ट फर्स्ट लेटर चाहिए। या मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूरा चाहिए, उसके बीच में डॉट नहीं आना चाहिए। हम इस तरीके से भी, या हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या मेरे को लास्ट नेम पहले चाहिए, बाद में फर्स्ट नेम चाहिए। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं इसको। तो जो भी आपको फॉर्मेट चूज करना, आप यूज कर सकते हो। अब हम डिफॉल्ट पॉलिसी में चेंजेस नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को एक अलग से पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट चेंज करना है, तो मैं कहाँ पे आऊंगा, मेल फ्लो पे गया, ईमेल एड्रेस पॉलिसी पे गया, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस मतलब न्यू। इसको क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास पॉलिसी का नाम पूछेगा आपसे, क्या पॉलिसी का नाम बताओ। तो मेरे को ये abc.local डोमेन के लिए पॉलिसी बनानी है, तो मैंने पॉलिसी का नाम abc.local दे दिया। अब मैं फॉर्मेट चूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, प्लस में ऐड। अब मुझे बताओ, अभी आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा फॉर्मेट आपने चूज करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम पूरा आना चाहिए यूजर का। अगर यूजर का नाम सुधांशु कपूर है, तो सुधांशु.कपूर@abc.local ऐसे आना चाहिए पूरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चूज किया फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, आगे आपका डोमेन नेम। नाउ इसको हम इसको सेव करते हैं एक बार। तो ये आपका फॉर्मेट ऐड हो गया इस पॉलिसी के अंदर, जो मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ। अब ना इसको नीचे आते हैं। अभी आपसे पूछता है कि भाई आपने जो पॉलिसी बनाई है ये, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो उसकी प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या है, 1 है। तो मैंने इसको बोला है कि भाई पहले आपकी ये पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो आपकी डिफॉल्ट पॉलिसी अप्लाई हो रही है, बट मैंने क्या कहा कि अगर मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ, ये पॉलिसी बनाता हूँ, तो डिफॉल्ट पॉलिसी ना अप्लाई होकर पहले ये वाली पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। तो इसका मैंने ऑर्डर क्या रखा, 1 रखा।
राइट। हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी हमारे पास एक ही पॉलिसी है तो हम पॉलिसी वन का ही, मतलब इसका ऑर्डर वन ही रख रहे हैं। अब आपने, अभी आपको बोलते हैं कि आपने किस रिसिपिएंट्स पे, मतलब किन यूजर्स पे आपने पॉलिसी को अप्लाई करना है, ठीक है। आप, अगर आप चाहते हो कि ये सारे यूजर्स पे, मतलब जो भी आपकी यूजर का मेल बॉक्स बने एक्सचेंज के अंदर, उन सब पे पॉलिसी अप्लाई हो, ठीक है, तो आप ऑल रिसिपेंट्स पे लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक यूजर्स पे पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए, तो आप स्पेसिफिक यूजर का यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो, ओनली द फॉलोइंग रिसिपेंट्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सारे रिसिपेंट्स पे, रिसिपेंट मतलब यूजर्स, यूजर्स हमको हम एक्सचेंज के अंदर रिसिपेंट्स बोलते हैं, तो आप चाहते हो कि सारे रिसिपिएंट्स पे होनी चाहिए तो सारे रिसिपिएंट्स पे लगा सकते हो। आप चाहते हो कि भाई सिलेक्टेड रिसिपिएंट्स पे होनी चाहिए, सिलेक्टेड रिसिपिएंट्स पे भी आप ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। या आप चाहते हो कि मेरे को रूल क्रिएट करना है, ठीक है, आप रूल में क्या डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एक रिसिपिएंट है, उसका मैंने डिपार्टमेंट आईटी सेट किया हुआ है, तो मैंने कहा जिन जिन रिसिपिएंट्स का डिपार्टमेंट मैंने आईटी सेट किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं पे ये पॉलिसी अप्लाई हो। या जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन, जिन जिन रिसिपेंट्स का मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेट किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन टैब सेट किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई हो, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे रूल भी सेट कर सकते हो। तो मैंने कहा फिलहाल अभी आप क्या करो, सारे पे जितने भी मेरे रिसिपिएंट्स हैं उन सब पे पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे इसको सेव। तो ये आपकी पॉलिसी सेव हो रही है, आपको एक वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है कि आपकी पॉलिसी तो क्रिएट हो चुकी है लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं हुई है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे इसको एक्टिव मैनुअली करना पड़ता है। हम कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। इसको ओके करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो आपकी पॉलिसी अप्लाई हो गई abc.local के नाम से, ये आपकी प्रायोरिटी मैंने इसको वन दे दी है। अब मेरे को इसको अप्लाई करना है। देखो भी पॉलिसी आपकी अनअप्लाइड है, अप्लाई नहीं है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई का, राइट हैंड साइड में। इसको क्लिक करोगे अप्लाई पे, तो ये बोल रहा है कि भाई ये थोड़ा टाइम लगाएगा पॉलिसी अप्लाई करने में, लेकिन आपकी पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो ठीक है, आप इसको येस कर दो, तो ये आपकी पॉलिसी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। देखो यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड दिस पॉलिसी। क्लोज करोगे इसको तो आपकी देखो पॉलिसी पहले अनअप्लाइड थी, अब अप्लाई हो चुकी है, राइट। अब इसको चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं। मैं रिसिपिएंट्स पे आता हूँ, ठीक है, मेल बॉक्सेस पे आ गया। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये अभी एलियास नेम पे ही काम कर रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट पॉलिसी अप्लाई हो रही है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस वाले लिस्ट को, तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो इसने क्या कर लिया, ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना शुरू कर दिया ईमेल एड्रेस पे, क्योंकि हम लोगों ने यही चूज किया था। हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए था कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ईमेल एड्रेस पे आना चाहिए यूजर का। अब अगर मैं इसको एडिट करूं, तो देखो आपका इस यूजर का एलियास नेम क्या है, सुधांशु है, लेकिन ये किस पे काम कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे काम कर रहा है। ये अब एलियास नेम पे काम नहीं कर रहा, एलियास नेम के बेसिस पे पॉलिसी मतलब ईमेल एड्रेस क्रिएट नहीं कर रहा। जो हम लोगों ने पॉलिसी में सेट किया था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसी पे ये आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से ईमेल एड्रेस पॉलिसी के अंदर जाके अपनी खुद की पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं, अपने खुद का ईमेल फॉर्मेट मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी ईमेल फॉर्मेट चाहिए, आप एक पॉलिसी क्रिएट करो, आप उसके अंदर वो फॉर्मेट चूज करो और उस पॉलिसी को अप्लाई कर दो। आप प्रीवियस पॉलिसी को भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं मेल फ्लो पे जाऊं और अगर मेरे को इसको भी मॉडिफाई करना है, जो मैंने पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, इसको मैं एडिट करूंगा यहाँ से, तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम चल रहा है, अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम डिफॉल्ट पॉलिसी को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोगों ने खुद पॉलिसी क्रिएट करी है कस्टम पॉलिसी, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ईमेल एड्रेस पॉलिसी का यूज करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ टू कॉन्फ़िगर और क्रिएट ईमेल एड्रेस पॉलिसी, मैंने आपको बताया। सो इस सेशन में गाइस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।